आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले नजर डालते हैं सबसे पहले दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। खलीनी टनल की अपग्रेडेशन से तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा, तरुण चुग। जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का मौसर तरीन जरिया डिजिटल है, चीफ सेक्रेटरी। डिजिटल QR हाउस कोड का मकसद शहर में जदीद तर्ज पर खिदमात की फराहमी है, कमिश्नर SMC। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए LOC का दौरा। और कश्मीर में अगले 2 हफ्तों का मौसम फसल कटाई के मुवाफिक, सोनम लोट्स। अब पेश है खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज मरकजी हुकूमत के खलीनी टनल अपग्रेड करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से खित्ते में तामीर और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सड़कों और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के खलीनी टनल को अपग्रेड करने के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर करते हुए चुग ने कहा कि इससे मकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके की राह हमवार होगी और इससे इलाके में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार मेहता का कहना है कि जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का मौसर तरीन जरिया डिजिटल है। उन्होंने कहा कि जिसकी मंशा गलत होती है वही डिजिटल के खिलाफ होता है। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार आज यहां नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल की वसातत ताकत अफसरों से अवाम की तरफ मुंतकिल होता है, इससे लोग बाइख्तियार बन जाते हैं। उनका कहना था कि जिसकी मंशा गलत होती है वही डिजिटल की मुखालिफत करता है। उन्होंने कहा कि 2 बरसों के दौरान कई भी लोगों ने डिजिटल की मुखालिफत नहीं की। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोग सबसे बेहतर लोग हैं जिनके साथ काम किया जाए। उनका कहना था कि डिजिटल गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में एक नया मंत्र है। SMC कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतर आमिर खान का कहना है कि डिजिटल QR हाउस कोड का मकसद शहर में जदीद तर्ज पर खिदमात व सहूलियात को फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इससे सिस्टम से घर की मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। उनका कहना था कि इस तरीक़ेकार से बेहतर मनसूबा साजी की जा सकती है। मौसूफ CEO ने इन बातों का इजहार आज यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा घर का पता मालूम करने के लिए हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक मखसूस सिस्टम होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल मनोज पांडे ने आज वादी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए आगे वाले इलाकों का दौरा किया। आपको बताते चले कि दिफाई ज़राए ने बताया कि जनरल मनोज पांडे ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कश्मीर में LOC पर आगे वाले इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर ग्राउंड पर तैनात कमांडरों ने ऑपरेशनल तैयारियों और ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल के मुतल्लिक ब्रीफ किया। मरकज ने आज शुमाली कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट अकबर लोन से कहा कि वह भारतीय आइन से वफादारी और पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर की जाने वाले दहशतगर्दी की मजम्मत का हलफनामा दाखिल करें। नाज़रीन, आपको बताते चले ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जिस समय जब एक अर्जी गुजार ने अकबर लोन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जब वो MLA थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ज़राए ने बताया कि जब दफा 370 केस की समाअत आज दोबारा शुरू हुई, मरकज ने अकबर लोन से कहा कि वो भारतीय आइन से वफादारी का हलफनामा दाखिल करे। अकबर लोन सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले मुकदमे में सरकर्दा दरख्वास्त गुजार है। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक टेटवाल दरियाई किशन गंगा के करीब एक पुरसुकून बस्ती ने हाल ही में एक आराइशी गेज़बो और पुल की नकाब कशाई की है। आपको बताते चले जो खूबसूरती और इत्तेहाद को जाहिर करता है। यह मनसूबा हिंदुस्तानी फौज और मकामी कारीगरों के दरमियान ताउन हुआ। टेटवाल ने सयाहों के लिए अपनी फहरिस्त में एक और बड़ी कशिश का इजाफा किया है। नया रास्ता शारदा यात्रा मंदिर की बदौलत पिछले साल उसने सयाहत में गैर मामूली 384% इजाफा का तजुर्बा किया है। टेटवाल के लोग हिंदुस्तानी फौज की कोशिशों के लिए उन्होंने इजहारे तशक्कुर किया है। क्या कुछ मजीद है, आइए देखिए। हमारी धार्मिक जो जगह है स्नान की, उसके लिए टूरिस्ट लोगों के लिए, हम गांव वालों के लिए 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 6 जैक और सिविल जो यहाँ के क्राफ्ट्स हैं उन्होंने मिल के यहाँ पे 2 मेल जो मिलते हैं वहाँ पे एक गज़ीबो बनाया। तो उसी का आज इनॉग्रेशन होने जा रहा था। हमारे ऑनरेबल
चीफ गेस्ट जो है हमारे ब्रिगेड कमांडर श्री दास साहब जी। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या बंजरान गुरेज के लिंक रोड की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। वहाँ के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मैग्डमाइज किया जाए। लोगों का मजीद क्या कुछ कहना था, आइए देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाकी छ अस अपील करान सारे DC सोबस तहसीलदार सोबस मेहरबानी करित वस्तन ये दीतन नजर यथ मान अस कुस पोजिशन मार गसान अस पेवान अटस तुलन सह पेवान पत यथ गामस मज वालन। अगर जनाब कंस गाड़ वलिस करान फोन दपान ज खस तो ये अस बेमार सह दपान बह हेक नोत खसित की पता यन यह रोड बनियामुत तन तो युस तो आ यथ अफसरा दोपन आज गस कम पगह गस कम जही चन गमस यथ हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बांदीपुरा के शाहगुंड इलाके के बाशिंदों ने आज महकमा R&B पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगरचे हाजन सोपोर रोड पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन शाहगुंड के करीब 2-3 किलोमीटर बाकी है। आपको बताते चले कि इलाका मकीनों का कहना है कि छोड़ा हुआ इलाका देहातियों के लिए कई मसाइल पैदा कर रहा है और मुतल्लका महकमा इस पर खामोश है। अब मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत करके मसला हल करने की अपील की है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। या कुछ मजीद आए रोजा शाहगुंड मसल हजन पे ताश सोपोर तन यह रोड या योर कर गुंजागिर क्लियर योर आव कर बागात यमन आव ना कोचन त्रावन ना मेन रोडस त्रावन कुन पत्थर सलम रोड वुचान तुम वो पान तचो सत कुछ प्रॉब्लम यपर वन टोटल गर्द खत्म कर खत्म सलम माहौल बेमार छत खराब। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार मुक्त JK मुहिम का आगाज अनंतनाग में DC अनंतनाग की तरफ से JJM वीन को वाटर ट्रीटमेंट बमजू प्लांट अनंतनाग से झंडी दिखाकर हुआ। आपको बताते चले कि इस मौके पर DC ने खिताब करते हुए कहा कि अनंतनाग भ्रष्टाचार को मुफ्त बनाना जिले के हर शहरी का वलीन मकसद होना चाहिए। आपको बताते चले कि उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो हुकूमत की तमाम स्कीमों को आवाम की दहलीज तक पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि 1000 से ज़्यादा स्कीमें ऑनलाइन दस्तियाब हैं, इसलिए आवाम इनसे इस्तेफादा करे। DC ने तमाम शरका के साथ भ्रष्टाचार से पाक अनंतनाग को यकीनी बनाने का अहद भी लिया। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कुलगाम पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पुस्तकी बोसे जैसी ममनुआ मादा भी बरामद भारी मिकदार में की है। मिशन ड्रग फ्री कुलगाम ने आज मनशियात की लानत को जड़ों से ख़त्म करने के लिए कुलगाम पुलिस ने ज़िला में मनशियात फरोशों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया और जब तक आखिरी सलाखों के पीछे नहीं बेच दिया जाता उसकी तलाश जारी है। आपको बताते चले इस सिलसिले में SHO थाना काजीगुंड की सरबराही में पुलिस पार्टी ने काजीगुंड में नाका चेकिंग के दौरान काजीगुंड से बानिहाल की तरफ आ रही एक गाड़ी को रोका और तलाशी के बाद गाड़ी से नायलॉन की 2 थैलियां बरामद हुई, जिनमें 57 किलो पोस्त का भूसा था। गाड़ी का ड्राइवर जिसका नाम नज़ीर अहमद मौजी वल्दे नसबुल्ला आपको बताते चले साकिन मोहम्मद पोरा कुलगाम उनको गिरफ्तार मौके पर ही किया गया है। मजीद पर आपको बताते चले कि मज़कूरा पुलिस पार्टी के जरिए नासू बदरागुंड में चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स जिनका नाम उमर बशीर गनाई और वल्दे बशीर अहमद गनाई साकिन ने नसूबद्रा गुंड ने अपने कंधे पर नायलॉन का एक बैग उठाए हुए पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की। उसका पीछा किया गया और तदाबीर से पकड़ा गया। तलाशी के बाद वहां मौजूद अफसरान ने 2 किलोग्राम पोस्त के बोसे जैसे ममनुआ मादा बरामद किया। और अब आपको मौसम के हवाले से बताते चले, महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 हफ्तों के मौसम को फसल कटाई के मुवाफिक करार दिया है। मुतल्लका महकमे के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 2 हफ्तों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान
जो है ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि माह रवा के वक्त तक बारिशों की कमी जारी रहने की तवक्को है। उनका कहना था कि इलावा अज़ीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मानसून की सूरत हाल कमज़ोर रहने का भी इम्कान है। मौसम डायरेक्टर ने इस मौसम को फसल कटाई, मुहिम जोई और दीगर बैरूनी सरगर्मियों के लिए मौजू करार दिया। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज टैगोर हॉल श्रीनगर में यूनाइटेड थिएटर मूवमेंट के एहतमाम और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से कश्मीर ड्रामा फेस्टिवल 2023 का आगाज हुआ। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में आज से ट्रफी का लिखा हुआ ड्रामा ऐसी गई लसी डार हाजरीन के सामने पेश किया गया। ये ड्रामा यमरजल यूथ क्लब ने पेश किया और इसके हिदायतकार खुर्शीद अमीर थे। इस थिएटर फेस्टिवल में 6 ड्रामे पेश किए जाएंगे। क्या आप कुछ मजीद आए देखें मुस्तफा जमील की खास शायद मैं नहीं देख पाऊंगा और मेरे खासकर ये तो अल्लाह का उसकी आजमाइश है। ये तो कलियोमत मगर सैयद रफ़ी साहब, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। ना कोई ऐसी फेडरेशन है तो बाहर चले गए, कुछ जो यहाँ पे थे तो उनकी दिलचस्पी कम हुई या तो उनका सर ठीक नहीं रहा। फिर नौजवानों को जोड़ेंगे जिसमें मैं दिल की अभी गहराइयों से शुक्र जनाब भारत सिंह जी का, इनके तमाम जो उनके साथ मुलाजमीन है उनका, उन्होंने डिस्प्ले वी हैव स्टार्टेड, इट्स नॉट अ ट्रेंड। تم سٲری پانہٕ اگر نہٕ ژٕ نوکری ہے تِم بِچارٕ ٲسۍ گژھان خراب تِمن کُس پالہِ بہٕ ہسا گٔے بلاے وۄنۍ اکھ نا لٲنہِ پٮ۪ٹھ أکِس نَیہِ میون بوے ماملہٕ اہن سا چھُ چھُ اکھ نمبر ژوٗر برابر ٹھٲنۍ لفن یہِ دِیہِ نہٕ پونٛسہٕ ٹوٗکہٕ واپس بہٕ حظ چھُس نہٕ مُسافِر بہٕ حظ چھُس نٮ۪برٕ ژےٚ وارٕ کارٕ أنٛدرٕ کَنۍ چھُ کھڑا بیٚیہِ چھُ وَنان रियासी जम्मू में फौज व फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के माबैन मुसल्लह तसादुम आराई में एक मिलिटेंट जाँ बाक हो गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार भी जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक रियासी के गली साहब चसाना इलाके में 1 से 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी के इत्तला के बाद फौज व फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी ऑपरेशन ग्रुप ने आज दोपहर इलाके को मुहासरे में लेकर वहां तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि जो ही इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी मोर्चाजन हुई और उन्होंने कार्रवाई की। तरफेन के माबैन इब्तदाई गोलाबारी में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि इलाके में कुछ वक्त तक गोलाबारी के बीच एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। इस हवाले से एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने झड़प की तस्दीक करते हुए बताया कि रियासी में 2 अस्करियत पसंदों की मौजूदगी है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और लेटेस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहे गडियाल न्यूज़ 24/7।